बच्चों, आप लोग शांति बनाए रखें। आप लोग बैठे हुए हैं, आराम में हैं, शांति बनाए रखें। जवाहरलाल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं कुछ क्षण ही समय में आप लोगों के उनके जीवनी के बारे में बताता हूँ। जवाहरलाल का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। भाई, उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का स्कूल था। ध्यान से सुनो, अंग्रेजों का स्कूल था। उसमें अंग्रेज शिक्षक होते थे, अंग्रेज प्रिंसिपल होते थे। भारतीय बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते थे उसको दरकिनार कर दिया जाता था, पीछे बैठाया जाता था। जवाहरलाल भी पढ़ने के लिए कॉलेज स्कूल जाते थे। भाई, ये तो बहुत धनी परिवार के थे। अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज स्टूडेंट थे, वो भारतीय जब विद्यालय कॉलेज पढ़ने के लिए भारतीय विद्यार्थी जाते थे तो उनके कॉपी और किताब को पीछे कर दिया जाता। भारतीय आगे पहुंचते थे, बेंच पर रखते थे, लेकिन अंग्रेज जब आते थे, अंग्रेज अफसर के बच्चे, तो उनके किताब को पीछे कर दिया जाता था। जब प्रिंसिपल के पास ये रिपोर्ट जाता था तो प्रिंसिपल अंग्रेजों का ही पक्ष में बात करता था। भाई, भारतीय बच्चे को कोई महत्व नहीं था। जवाहरलाल जब कॉलेज गए तो ये स्थिति देखा। एक बार की बात है, एक भारतीय बच्चे थे, वो कॉलेज गए थे। बेचारे वो पहले पहुंचे। नियम था, आज भी नियम है, जो बच्चे पहले आएंगे वो पहले बैठेंगे, जो पीछे आएंगे वो पीछे बैठेंगे। अंग्रेज जितने भी विद्यार्थी थे वे भारतीय बच्चों के साथ अन्याय किया करता था। कितना सहा भी जाए भाई। जवाहरलाल जिस कॉलेज में पढ़ते थे, एक बार की घटना है, बताता हूं, ध्यान से सुनो। भारतीय बच्चे का एक अंग्रेज ने बहुत अपमान किया, उनकी किताब को पीछे रख दिया और उन्हें पिटाई भी कर दिया। जवाहरलाल उसी कॉलेज में पढ़ते थे। जवाहरलाल भाई, उनका बचपन से ही नेता बनने का स्वभाव था। जवाहरलाल स्कूलों में भी नेतागिरी करते थे, है ना, नेतागिरी करते थे। भाई, वो भारतीय बच्चों को जो अंग्रेज लोग पीटा, वो रिपोर्ट जवाहरलाल के पास चला गया। जवाहरलाल बहुत धनी परिवार के थे, उनके दादा के पास धन की कमी नहीं थी। जवाहरलाल ने सुना, कहा अंग्रेज बच्चे इस तरह करते हैं, अंग्रेजों को अब सबक सिखाना पड़ेगा। भाई, दूसरे दिन फिर वही घटना हुआ। जवाहरलाल ने स्टेप ले लिया। स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं मैं। जवाहरलाल ने स्टेप ले लिया, कहा अगर भारतीय बच्चे के साथ इस तरह किया जाएगा तो ठीक नहीं होगा। उन्होंने भारतीय जितने भी विद्यार्थी अंग्रेज के स्कूल में पढ़ते थे, सब एकजुट हो गए। कहा अब हम लोगों को अंग्रेज का मुकाबला करना पड़ेगा। इस तरह की हरकत अंग्रेज लोग करते हैं। भारतीय बच्चों की पिटाई भी होती है तो अंग्रेज शिक्षक सुनते भी नहीं है, अंग्रेज का ही पार्टी लेता है। जवाहरलाल ने मीटिंग कर लिया कि जो अंग्रेज बच्चे भारतीय बच्चों के साथ गलत व्यवहार करेगा, उसके साथ हम लोग भी गलत व्यवहार करेंगे। भाई, एक भारतीय बच्चों को काफी पीट दिया गया।
उसके अंग्रेज जितने भी बच्चे थे मिलकर भारतीय बच्चों को बहुत मारा। बेचारा रोते हुए जवाहरलाल के पास गया। वो बच्चा कहा ठीक है, आज हम लोग जितने भी भारतीय बच्चे हैं, जिस समय छुट्टी होगी उस समय हम लोग सभी गेट पर आगे लगल रहेंगे। भाई देखिए, यही तो पता चलता है कि जवाहरलाल को नेता बनने का शौक था। जवाहरलाल छुट्टी हुई, जवाहरलाल निकले आगे। वही जवाहरलाल तो गाड़ी से चलते थे, उनके दादा बहुत जाने माने आदमी थे, उनके दादा घोड़े पर चलते थे। उनके दादाजी जो थे ना, बहुत घोड़े का शौकीन थे, वो घोड़े पर चलते है ना। जवाहरलाल गेट पर पहुंचे और भारतीय बच्चे एकजुट हो गए। बोले कौन अंग्रेज ने आज भारतीय बच्चे को पीटा है, उसको सबक सिखलाएंगे। जवाहरलाल गेट पर आगे खड़े हो गए, सभी भारतीय बच्चे उसके पीछे। अंग्रेज का बच्चा जो मारा था भारतीय बच्चे को निकला गेट पर। जवाहरलाल ने कहा इसे मरम्मत करो, जो होगा सो मैं देखूंगा, है ना। जवाहरलाल ने ऑर्डर दिया, भारतीय बच्चे उस अंग्रेज को कच्चू मार कर पीट दिया। कच्चू मार कर अंग्रेज को पीटा। दूसरे दिन हंगामा हुआ स्कूल में, ऐसे प्रिंसिपल बोला कि जवाहर नाम का कौन लड़का है, नेतागिरी करता है। बोले सर मैं हूँ जवाहरलाल, भारतीय बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं, है ना। जवाहरलाल अंग्रेज शिक्षक से मुकाबला लिए, प्रिंसिपल से मुकाबला लिए। कहा अगर इस तरह का बात होगा तो ठीक नहीं होगा। हमारे देश में आकर के और हम लोगों को ही लात मारते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल ने भारतीयों को का रक्षा किया। और देखिए, चाचा नेहरू के बारे में बताने बहुत लंबी कहानी में बहुत देर हो जाएगा। देखिए, चाचा नेहरू जो थे ना, बच्चों से प्यार किया करते थे, है ना। बच्चों को टॉफियां और गुब्बारे बांटा करते थे। कभी कभी जवाहरलाल वे काले कोट पहनते थे और सिगरेट पीते थे, है ना। जवाहरलाल सिगरेट पीते थे, काला कोट पहनते थे। बच्चों से बेहद उनका लगाव था। बच्ची की टोलियां कहीं झुकी झूलियों में गांव में खेलता था तो उनकी कार रुक जाती थी, तो बच्चे लोग उनके काले खिलौटे जो पोशाक था अफसर टाइप का था, बच्चे लोग देखकर भागने लगते थे भारतीय। तो उन्होंने बड़ा प्यार से बुलाता था, बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बच्चे उनके पास जाता था, टॉफियां और गुब्बारे उनको दे दिया करते थे। इस तरह से कभी जब आराम का समय होता था, अपनी गाड़ी को लेकर के और गांव मोहल्लों में घुमा करते थे, है ना। तो बच्चों को वो इसलिए प्यार करते थे कि बच्चे जो होते हैं देश का कर्मधार होते हैं। आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है। इसलिए मैं यह आप लोगों से कहना चाहूंगा कि लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कुछ बनना है, देश में नाम कमाना है, तो आप अच्छा से शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनावें। मैं कहीं बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।